जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिखाएंगे। सारे शॉर्टकट होंगे, उसके साथ साथ आपको जो अलग से कुछ फैक्ट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन हम आपको अपने यहाँ जो भी हमने टेस्ट लेते हैं अपने यहाँ पे अपने कंप्यूटर सेंटर में, उसी टेस्ट से हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं। इस टेस्ट पेपर को हमने यहाँ कंडक्ट करा चुके हैं। तो मैंने सोचा है चलिए इसको हम आपको ऑनलाइन भी दिखा देते हैं, जिससे कि बहुत से लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। तो यहाँ पे हमने टोटल 35 क्वेश्चन ले रखे हैं, लेकिन आप ऑप्शन सहित अगर देखेंगे तो ये टोटल ये लगभग 50 क्वेश्चन के ऊपर जाएगा। तो चलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताते हैं, उसके साथ साथ उसके आंसर को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी की है जिसको दबाने से ओपन प्रोग्राम विंडो के बीच त्वरित तरीके से मूव किया जा सकता है। यानी अगर एक से अधिक प्रोग्राम आपके विंडो में ओपन है तो उस कौन सी शॉर्टकट की से आप उसमें मूव कर सकते हैं। तो इस शॉर्टकट की को यहाँ पे हम अल्ट प्लस टैब के नाम से जानते हैं। और दोस्तों बात करें यहाँ पे बी ऑप्शन की कंट्रोल प्लस टैब, तो इसका यूज़ किया जाता है ब्राउज़र में। जैसे यहाँ पे अगर कंट्रोल प्लस हम टैब दबाते हैं, देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे ब्राउज़र में स्विच करने के लिए अभी यहाँ पे हम इस ब्राउज़र में है, दूसरे ब्राउज़र में चले जाएंगे, फिर यहाँ पे दूसरे टैब में चले जाएंगे। एक टैब से दूसरे टैब में किसी ब्राउज़र में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ से मूव कर रहा है ये ऊपर, ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पे हम मान लो इस वाले ऑप्शन में हैं, यहाँ पहले व्हाट्सअप पे आ गए, दूसरे पे आ गए, तीसरे पे आ गए, चौथे पे आ गए। इस तरह से हम कंट्रोल प्लस टैब से क्रोम ब्राउज़र में एक टैब से दूसरे टैब में हम मूव करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा का जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का किसका प्रयोग किया था। सभी को पता है, तो कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किया जाता है कट करने के लिए। इसका प्रयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। ठीक, इसका प्रयोग किया जाता है हाइपर लिंक को लगाने के लिए। पेन हमारी मोटी, हमने जूम कर रखा है इस वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, हाइपर लिंक के लिए होती है। फिर रिबूट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। रिबूट को ही रीस्टार्ट बोला जाता है। ठीक, इसके लिए कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। और कंट्रोल आर आपको पता ही होगा, राइट अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो F2 बटन को दबाते हैं तो रीनेम फाइल या फोल्डर करते हैं। देखिए इसको करने के लिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर रखा हुआ है, इस पर हम जैसे ही F2 की प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिक रीनेम के लिए खुल जाएगा। अब इसको हम बैक स्पेस दबा के यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो F2 होता है रीनेम करने के लिए। इसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने या दिखाने के लिए इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पहले आपको हम साइड बार दिखाते हैं कौन सा है। ये राइट साइड में देखिए, ये साइड बार है, आपको देखिए गायब हो गया। ठीक, इसको दिखाना हो तो यहाँ पे आप व्यू पे जाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए साइड बार दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये शो हो जाएगा और हाइड भी हो जाएगा। ठीक, तो इसकी शॉर्टकट कुंजी आपको यहाँ पे लिखा भी है कंट्रोल प्लस F5। ठीक, इसका जो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F5, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो शॉर्टकट कुंजी इसकी F2 ही है। क्या होता है फार्मूला बार, हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे ही आप F2 की प्रेस करेंगे ये वाला फार्मूला बार है, ये देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको फार्मूला बार कहते हैं। ये वाला बार आपको जो दिख रहा है हमारा कर्सर यहाँ पे, ये फार्मूला बार है। उसके बाद राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। टेबल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में हम F12 की प्रेस करते हैं। देखते हैं यहाँ पे आता है या नहीं। कंट्रोल के साथ में हम फंक्शन की F12 प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने पहले इसको हमको क्लोज करना होगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की चालू हो गई है। ये देखिए F12 कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस किए हैं, इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ गया है। अब आपको जितने रो जितने कॉलम चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद इंसर्ट कर दीजिए, उतने रो उतने कॉलम का टेबल आपके पास तैयार हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन ऐसा ही है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कॉम्बिनेशन की क्या है।
पेज को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे देखिए अभी हमारे पास कितना पेज है, एक ही पेज है। इसको अगर हमको ब्रेक करना है तो हम कंट्रोल के साथ में एंटर की प्रेस करेंगे और देखिए पेज ब्रेक हो गया। यहाँ से देखिए ब्रेक लाइन दिख रही है और हमारे पास यहाँ पे 2 पेज आ गए हैं। तो यहाँ से हम कंट्रोल प्लस एंटर से पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर एक नया दस्तावेज बनाने के लिए इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो एक नया दस्तावेज बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है। लगभग सभी सॉफ्टवेयरों में यही है। यहाँ पे ध्यान देना है, कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग किया जाता है टेम्पलेट के लिए। एक नया टेम्पलेट के थ्रू अगर आपको दस्तावेज बनाना है, जब टेम्पलेट का नाम आएगा तो आपको ध्यान रखना है कंट्रोल शिफ्ट एन। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग डबल अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? देखिए कंट्रोल यू का प्रयोग किया जाता है सिंगल अंडरलाइन के लिए और कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाता है डबल अंडरलाइन के लिए। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। यू का प्रयोग किया जाता है सिंगल अंडरलाइन करने के लिए। ठीक, आपको ध्यान देना। इसको कैसे देखेंगे तो हम चलिए राइटर पे चलते हैं। यहाँ पे मान लो हमने अपना नाम लिख लिया है। ठीक, इसको थोड़ा जूम करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम कंट्रोल यू करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ सिंगल लाइन आएगा। ठीक, अब इसको हम जूम और करते हैं, कंट्रोल डी करके देखते हैं तो अब देखेंगे यहाँ पे डबल अंडरलाइन आ रहा है। इसको हम इग्नोर करते हैं। अब देख रहे हैं डबल अंडरलाइन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, अगर इसको हम हटाना चाहें तो फिर से कंट्रोल डी करेंगे, ये हट जाएगा। कंट्रोल यू करने से क्या होता है, सिंगल अंडरलाइन लगता है। ठीक, कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन। और यहीं पे देखिए बोल्ड के लिए कंट्रोल बी है, बोल्ड फॉर बी फॉर बोल्ड और आई फॉर इटैलिक। तिरछा अक्षर करने के लिए इटैलिक करते हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा इसी साइड में है, इसको घुमा देते हैं इस साइड और आते हैं इस शुरुआत में। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसमें देखिए ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा सही। फॉन्ट के आकार को बढ़ाया जा सकता है कुंजी के द्वारा। फिर यहाँ पे सेव एज के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग किया जाता है सेव एज के लिए। कंट्रोल एस से आपको पता ही होगा सेव होता है। और यहाँ पे F12 से क्या होता है, नंबर लिस्ट इंसर्ट होती है, नंबर लिस्ट। ठीक, यहाँ से उसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए कौन से शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल 3 हेडिंग 3 के लिए, 2 के लिए कंट्रोल 2, 1 के लिए कंट्रोल 1। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो पहले आपको दिखाते हैं सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है। जैसे देखिए मान लो हमको यहाँ पे हमने कुछ छोड़िए, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला सुने होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलेंगे आपके यहाँ पे a2 लिखा हुआ स्क्वायर कहाँ है? तो इसको हम स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे देख रहे हैं ये है सुपर स्क्रिप्ट, इस पर हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर चढ़ जाएगा। इसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। वहीं पे अगर हम इस पर H2O लिखना चाहते हैं जल का फार्मूला, तो 2 क्या करेंगे, नीचे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसकी शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की से कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। चलिए इसको हम अंडू कर देते हैं, जिस तरह से लिखा हुआ है इस तरह से लिखा रहने देते हैं। ठीक, अब इसको हम शॉर्टकट की से करेंगे। आप देखेंगे माउस हमारा यहीं पे हमने कर्सर को छोड़ दिया है। इसके लिए शॉर्टकट की है, अगर हमको ऊपर करना है, सुपर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट पी। ठीक, ये ऊपर हो गया। उसी तरह से इसको कंट्रोल शिफ्ट, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, सेलेक्ट करने के लिए हम इसको अगर माउस से करना है तो शिफ्ट के साथ में, बटन से कीबोर्ड से करना है, शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो दबाएंगे, सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट पी, देखिए हो गया। ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए है। उसी तरह से अगर हमको सब स्क्रिप्ट में करना है क्या करेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे, तो ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल क्या है वो अब देख लेते हैं। सुपर स्क्रिप्ट है, देखिए यहाँ पे हम आपको हिंट थोड़ा देते हैं, ट्रिक कैसे याद करना है।
सुपर में पी होता है तो उसी तरह से यहाँ पे भी पी रहेगा। उसी तरह जब अभी आएगा सब स्क्रिप्ट, तो ये वाला है कंट्रोल शिफ्ट बी, इसका यूज किया जाता है सब स्क्रिप्ट के लिए। ठीक, इसमें बी होता है तो इसमें भी बी, इसमें पी होता है तो इसमें पी। ऊपर स्क्रिप्ट में क्या होगा, अक्षर ऊपर चला जाएगा, सब में नीचे आ जाएगा। दूसरा वाला, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए, तो इसके लिए हम शिफ्ट प्लस होम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ जैसे हमने एक लाइन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और इसको हमको सेलेक्ट करना है, तो या तो हम इसको माउस के कर्सर को यहाँ रख के इस तरह से सेलेक्ट करें, या तो कंट्रोल ए प्रेस करें। कंट्रोल ए से पूरा हमारा डॉक्यूमेंट स्वरूप सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमको एक ही लाइन सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में हम होम बटन दबाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे ये लाइन हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। यही यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा, आपको पता होगा कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा, पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे हम ऊपर पहुँच जाएंगे कंट्रोल प्लस होम। और यहाँ पे शिफ्ट सी तो पता ही है, ये स्मॉल और कैपिटल करने के लिए होता है। फिर यहाँ पे आ गई सबसे जानी मानी कॉपी करने के लिए, तो सभी को पता होगा कंट्रोल सी का प्रयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। बी तो बोल्ड के लिए हो गया, ए फॉर सेलेक्ट ऑल के लिए हो जाता है। फिर हेल्प और सपोर्ट के लिए सभी को पता है F1 का यूज होता है हमेशा हेल्प के लिए। फिर यहाँ पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। न्यू स्टाइल के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आप आएंगे स्टाइल वाले ऑप्शन में राइटर में, तो यहाँ पे आप देखेंगे शिफ्ट प्लस F11 न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ये इसकी शॉर्टकट की है। और वहीं पे सिर्फ F11 इसकी है मैनेज स्टाइल। अगर पूछे कि मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की है तो F11, और न्यू स्टाइल की F शिफ्ट के साथ में F11। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल है वो न्यू स्टाइल के लिए है, ये हो जाएगा शिफ्ट प्लस F11। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो शिफ्ट के साथ में F7 का यूज़ किया जाता है ऑटो स्पेलिंग चेकिंग के लिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने एक मीनिंग लिखी हुई है, अगर इसको हम चेक करना चाहें कि इसमें स्पेलिंग कोई सही है कि गलत है, ऑटो स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम शिफ्ट के साथ में F7 बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, और देखेंगे जहाँ जहाँ पे जो भी वर्ड डिक्शनरी में नहीं रहेंगे या उनकी स्पेलिंग गलत रहेगी उस पर यहाँ पे रेड अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसको हम चेक कर सकते हैं शिफ्ट के साथ में F7, और केवल F7 दबाने से क्या होगा, ये स्पेलिंग चेक करने लगेगा। तो इसमें बताएगा कि यहाँ पे स्पेलिंग ये गलत है, इसकी जगह पे ये होना चाहिए। इसको अगर करेक्ट करना चाहें तो हम करेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऑटो स्पेलिंग चेकिंग के लिए शिफ्ट के साथ में F7 दबाएंगे, और F7 से क्या होगा, स्पेलिंग चेक होगी और चेक होने के बाद करेक्ट भी हो जाएगी। स्पेलिंग देखने के लिए F7 का यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर ऑटो लगा रहेगा तो शिफ्ट के साथ में F7। और राइटर में कंट्रोल प्लस F7 से क्या होता है, थिसारस ओपन होता है। ठीक, इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। फिर अभी राइटर में डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताए थे अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर में जाना है तो कंट्रोल के साथ में आप इंड बटन का यूज करेंगे, आप डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर पहुंचेंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट पहुंचने का क्या मतलब है, इससे मैंने यहाँ पे एक स्पेस को लिया, इसको यहीं पे हम पेस्ट कर दिए हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारा डॉक्यूमेंट का अंत कहाँ है, सबसे यहाँ है लास्ट में, तो थोड़ा सा ऊपर ही ले चलते हैं। यहाँ से हमने पेज ब्रेक किया था, इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ में इंड बटन दबाते हैं, क्या होगा, आप डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में पहुँच जाएंगे, और होम दबाएंगे तो सबसे शुरू में पहुँच जाएंगे। ठीक, और इंड दबाएंगे तो क्या होगा, उसी लाइन के जस्ट लास्ट में पहुँचेंगे। इंड दबाने से होम दबाएंगे तो क्या होगा, उसी लाइन के जस्ट शुरुआत में पहुँचेंगे। ठीक, मान लो जैसे हम दूसरी लाइन पे हैं, तो यहाँ से अगर हमको शुरू में जाना है तो हम होम दबाएंगे तो इसी लाइन के शुरुआत में पहुँचेंगे, लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ में होम दबाएंगे तो सबसे शुरू में पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं इंड दबाएंगे तो उस लाइन के सबसे लास्ट में पहुँचेंगे।
कंट्रोल के साथ में इंट दबाएंगे तो सबसे आखिरी में पहुंच जाएंगे। ये होता है कंट्रोल के साथ में। देखिए लास्ट में यहाँ पे और कोई लाइन है नहीं, सबसे आखिरी में यहीं पे है। और देखते हैं पेस्ट के लिए, ये भी आपको पता ही होगा, जैसे पॉपुलर कीज़ हैं पेस्ट के लिए। कंट्रोल के साथ में पी का प्रयोग किया जाता है। पी के लिए होता है प्रिंट के लिए, और सी होता है कॉपी के लिए। फिर राइटर में सब स्क्रिप्ट के लिए मैंने आपको बताया ही है, सब यानी बी। बी के लिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट बी होता है। जैसे कि अगर हमको H2O लिखना हो, ठीक, CO2 लिखना हो, ये वाली जो की होती अक्षर होते हैं ये सब स्क्रिप्ट कहलाते हैं। लिब्रे राइटर को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अभी देखिए राइटर होता है और एक लिब्रे ऑफिस होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये इसका पार्ट है लिब्रे ऑफिस का, ठीक, राइटर इसका एक पार्ट है और लिब्रे ऑफिस आपका एक पूरा पैकेज है। तो अगर आप राइटर बंद करेंगे तो कंट्रोल W का यूज़ करेंगे, और पूरा बंद करना है तो कंट्रोल Q का यूज़ करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। इससे हमने यहाँ पे राइटर ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में राइटर दिख रहा है। अब अगर इसे क्लोज करना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ में W दबाएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्लोज करने के लिए आ गया। इसको हम डोंट सेव करेंगे अगर, तो क्या होगा, सिर्फ राइटर क्लोज होगा। अभी हमारा लिब्रे ऑफिस ओपन है, देख रहे हैं, ये लिब्रे ऑफिस अभी आपका ओपन चल रहा है। तो अगर इसको भी क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ में हम Q बटन दबाएंगे तो ये भी क्लोज हो जाएगा। ठीक, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सिर्फ राइटर के लिए W और पूरे लिब्रे ऑफिस के लिए कंट्रोल के साथ में Q बटन। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल के साथ में F3 का यूज़ किया जाता है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट क्या होता है, जैसे आपने मान लो किसी भी बड़े शब्द के जिस शब्द को आपको बार बार यूज़ करना होता है उसको आप ऑटो टेक्स्ट में डाल देते हैं, और उसके लिए कोई शॉर्टकट अक्षर आप डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान लो हमको बार बार ड्रीम कंप्यूटर अपने कोचिंग का नाम लिखना है, तो उसको हम शॉर्टकट में DC कर देंगे। तो जहाँ जहाँ हम DC टाइप करके एंटर करेंगे, फटाक से वो DC की जगह पे ड्रीम कंप्यूटर आ जाएगा। तो यही शॉर्टकट होता है, इसको हम लोग ऑटो टेक्स्ट बोलते हैं। अपने आप वो ऑटो करेक्ट करके आपको दे देगा। इसको कंट्रोल F3 इसकी शॉर्टकट की है। फिर है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, बुलेट इंसर्ट करना है। तो बुलेट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में F12 लगाते हैं, ठीक, और कंट्रोल के साथ में F12 रहेगा तो ये क्या करेगा, टेबल इंसर्ट करेगा, ठीक, और सिर्फ F12 करेंगे तो ये नंबर इंसर्ट करेगा, नंबर लिस्ट, ठीक। बुलेट के लिए यहाँ पे शिफ्ट प्लस F12। अब बुलेट क्या होता है आपको अगर जानकारी नहीं हो तो हम आपको बता देते हैं। जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो में हम बुलेट के फॉर्म में, यानी अगर हम उसमें डॉट लगाना चाहें, डॉट चिल करके दिखाते हैं आपको तो समझ में आएगा। देखिए दिख रहा है, ये बुलेट आ गया। तो कुछ भी लिखेंगे तो अब ये बुलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता चला जाएगा। अब इसको चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, बुलेट की जगह पे हम एरो लगा सकते हैं, लेकिन इसको बुलेट फॉर्म ही बोला जाता है। देखिए दिख रहा है, ठीक है, इंसान लगा सकते हैं। जो भी कोई लिस्ट बनाना हो, वहीं पे अगर हमको सिर्फ नंबर वाली लिस्ट बनाना हो तो सिर्फ हम F12 प्रेस करेंगे। अब देख रहे हैं आप, नंबरिंग लिस्ट चालू हो गई। नंबरिंग लिस्ट में क्या होता है, ABCD या 1 2 3, जिस भी लिस्ट में आप चाहें बना सकते हैं डॉक्यूमेंट अपना, ये नंबर लिस्ट होता है, ठीक। कंट्रोल के साथ में F12 करेंगे तो क्या होगा, टेबल इंसर्ट हो जाएगी। आपको जानकारी भी हमने दिखाया ही करके, जैसे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी शॉर्टकट की उसमें बता दी है। अब यह है लिब्रे ऑफिस में कमेंट अगर इंसर्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस C का प्रयोग किया जाता है कमेंट को इंसर्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे जब आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट में कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके साथ में आपको शॉर्टकट की भी मिल जाएगी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस C। इस शॉर्टकट की से हम कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन आ गया है, जो भी कमेंट इंसर्ट करना चाहें इसमें हम कर सकते हैं। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो ये तो मेरे ख्याल से कैल का ऑप्शन आ गया है, कैल का है अगली सीट पर जाने के लिए, क्योंकि हमें सीट का प्रयोग करना होता है कैल्क में। तो इस कैल्क को भी हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, स्प्रेड शीट को ओपन करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही सीट है, प्लस कर लेते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस टैब। अभी हम सीट 1 पे हैं,
कंट्रोल टाइप करेंगे, दूसरे शीट पे जाएंगे, फिर अब तीसरे पे तो आ ही गए हैं, बैक आने के लिए फिर से कंट्रोल टाइप से क्या होगा, हम अगली शीट पे चले जा रहे हैं। वहीं पे हम कंट्रोल शिफ्ट टाइप करेंगे तो पीछे भी आ सकते हैं, कंट्रोल टाइप से आगे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट टाइप पीछे आने के लिए, तो यहाँ पे कंट्रोल टाइप हो जाएगा अगली शीट पे जाने के लिए, पीछे आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब, ठीक है, पिछली जाने के लिए, और आगे जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस टैब का यूज करेंगे। राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, अब आपको बताया ही है, कंट्रोल के साथ में F12। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, हमने आपको बताया ही है। अगर कोई लाइन है इसके शुरुआत पे जाना है तो हम होम की कुंजी दबाएंगे, लेकिन अगर आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है और आप कहीं भी यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे अगर हैं होम दबाएंगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ हैं होम दबाएंगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ हैं होम दबाएंगे तो यहाँ आएंगे। लेकिन मान लो अगर आप यहाँ पे हैं कंट्रोल होम दबाते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे डॉक्यूमेंट के शुरुआत में। तो यहाँ पे पूछा है लाइन की शुरुआत में जाना, आपको यहाँ आना है तो होम की दबाएंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। अगला है हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो इसको हमने आपको पहले बताया हुआ है। कंट्रोल के का प्रयोग किया जाता है हाइपरलिंक के लिए, कंट्रोल एस का प्रयोग किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, एल का प्रयोग किया जाता है आपके लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए आपको बताया गया है कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, कंट्रोल शिफ्ट एन का यूज़ किया जाता है टेम्पलेट के लिए। फिर पेस्ट स्पेशल पूछा जा रहा है, पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं, और कंट्रोल पी तो आपको पता ही है प्रिंट करने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ परिवर्तन के बिना लाइन ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक के लिए हमने आपको बताया था कंट्रोल के साथ में इंटर करते हैं, और अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो शिफ्ट के साथ में इंटर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, तो आपको पता ही होगा सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम कंट्रोल के साथ में ई दबाते हैं। ओ का यूज़ किया जाता है ओपन करने के लिए, पी का यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए, जेड का यूज़ किया जाता है अनडू करने के लिए। ठीक, फिर यहाँ पे स्पेल चेक के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है, तो स्पेल चेक के लिए F7 का यूज़ किया जाएगा। अगर यहीं पे आ जाता ऑटो स्पेल चेक, ठीक, ऑटो के लिए हम करते शिफ्ट प्लस F7, और कंट्रोल F7 का यूज़ किया जाता है थिसारस के लिए। इसको चलिए ओपन करके आपको दिखाते हैं। कंट्रोल के साथ में हम F7 बटन दबाएं, देखिए यहाँ पे थिसारस ओपन हो चुका है। थिसारस के लिए हम कंट्रोल के साथ में F7 का यूज़ करते हैं, और कंट्रोल ओ के साथ ओ का यूज़ किया जाता है, हमने यहाँ पे बताया ही है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे टोटल क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, 35 क्वेश्चन थे, 35 के हमने आपको बिल्कुल सही प्रैक्टिकल के साथ में आंसर बताए हुए हैं। किसी भी क्वेश्चन के हमने आपको सिर्फ आंसर नहीं बताए हैं, सबको आपको प्रैक्टिकल करके बताया हुआ है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी। अदरवाइज़ हम आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन करा ही दिए हैं, आप इसको देख कर नोट भी कर सकते हैं, और आप एक दो बार देख लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। मोटा मोटा हमने यहाँ पे सारे जितने भी इम्पोर्टेंट थे सभी हमने बता दिए हैं, बाकी जो आप नहीं इसमें अब कवर किए गए हैं वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, इस वजह से उनको यहाँ पे हमने नहीं लिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगला वीडियो हम लेके आएंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क पे, जिसमें हम कैल्क के समय जिसमें सभी सवालों को देखेंगे, शॉर्टकट कुंजी को देखेंगे, उसमें कैसे किस तरह से फार्मूला का यूज़ किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।